फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी सच्चे माँ बाप की इमोशनल कहानी। यह कहानी है एक माँ बाप की असली दौलत उनकी औलाद नहीं बल्कि उनका प्यार और सम्मान है। आइए इसी पे बहुत अच्छी कहानी है, इस कहानी को शुरू करते हैं। बरसों पहले बिहार के एक छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू और हरियाली के बीच एक घर खड़ा था। घर भले ही साधारण था लेकिन उसके आंगन से हंसी खुशी की गूंज उठती रहती थी। उस घर में रहते थे राम प्रसाद मिश्र और उनकी पत्नी सुशीला देवी। राम प्रसाद गांव के स्कूल में मास्टर थे। उनका मानना था शिक्षा सबसे बड़ा धन है। जिस इंसान के पास पढ़ाई है उसे कोई गरीबी नहीं तोड़ सकती। सुशीला देवी घर की धड़कन थी। पूरे गांव में लोग कहते, अरे सुशीला भाभी जैसी औरत अगर हर घर में हो जाए तो परिवार कभी टूटे ही नहीं। उनकी 3 बेटे और एक बेटी थी। मोहन सबसे बड़ा, समझदार और होशियार। राकेश मझला, थोड़ा चतुर, बालापर स्वभाव से स्वार्थी। संदीप सबसे छोटा, माँ का लाडला, वकालत पढ़ने का सपना। गीता इकलौती बेटी जिसे सब बहुत दुलारते। राम प्रसाद और सुशीला की जिंदगी बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। खुद के लिए कपड़े न सिलवाते लेकिन बच्चों की किताबें और अच्छे स्कूल का खर्च हमेशा पहले रखते। कभी खेत बेचकर, कभी गहने गिरवी रखकर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। सुनहरी यादें। गांव का घर त्योहारों में जगमगा उठता था। होली पर बच्चे रंगों में डूब जाते, दिवाली पर आंगन में दिए सजते और दशहरा पर पूरा परिवार रामलीला देखने जाता। सुशीला हर त्योहार पर अपने हाथों से पकवान बनाती। मोहन को खीर पसंद थी, राकेश को पूरी कचौड़ी, संदीप को लड्डू और गीता को गुलाब जामुन। बच्चे खुश होकर खाते और कहते, माँ आपकी बनाई चीज़ों का तो कोई जवाब ही नहीं। उन दिनों राम प्रसाद अक्सर कहते, जब ये सब बड़े होंगे तब हमारी जिंदगी चैन से कटेगी। बेटों की कमाई, बेटी का स्नेह, हमें और क्या चाहिए। सुशीला मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ अब तो बस बुढ़ापे में इन्हीं का सहारा चाहिए। बच्चे बड़े होकर पढ़ाए, समय बीता। मोहन इंजीनियर बन गया और दिल्ली में नौकरी करने लगा। राकेश ने बिजनेस शुरू किया और शहर में दुकान खोल दी। संदीप ने वकालत पढ़ी और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगा। गीता की शादी अच्छे घर में कर दी गई। शुरू शुरू में सब ठीक था। त्योहार पर बच्चे घर आते, माँ बाप के पैरों पर बैठकर आशीर्वाद लेते। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। मोहन कहने लगा, पापा गांव में अब कुछ नहीं रखा है, आप लोग हमारे पास आ जाइए। राकेश फोन करता लेकिन उसकी बातें सिर्फ पैसों और बिजनेस तक सीमित रहती। संदीप कहता, पापा मेरे पास बहुत काम है, केस फाइल करनी है, बाद में आऊँगा। त्योहारों की रौनक कम होने लगी। घर का आंगन सूना पड़ने लगा। अकेलापन धीरे धीरे गांव में लोगों की बातें शुरू हो गई। इतने बड़े अफसर और वकील बेटे हैं लेकिन माँ बाप अकेले रहते हैं। राम प्रसाद मुस्कुरा देते और कहते, हम तो ठीक है भैया, बच्चे सब काम में व्यस्त है। पर सच यह था कि बच्चों ने अपने अपने घरों में उन्हीं जगह नहीं दी। मोहन कहता, माँ पापा शहर का माहौल आपको सूट नहीं करेगा। राकेश कहता, मेरा घर छोटा है, यहाँ जगह नहीं है। संदीप तो साफ कह देता, आप गांव में ही रहिए, वहाँ आपको शांति मिलेगी। राम प्रसाद और सुशीला के दिल में चुभन होती पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे सोचते, हमने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, अब अगर वे व्यस्त है तो क्या गलत है, एक नया मोड़। लेकिन जिंदगी ने उनकी परीक्षा यहीं ख़त्म नहीं की थी। सुशीला अचानक बीमार पड़ गई। गांव में अस्पताल दूर था और दवा का इंतजाम करना मुश्किल। राम प्रसाद ने फ़ोन उठाया और मोहन को कॉल किया, बेटा माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, ज़रा आ जाओ। मोहन ने कहा, पापा मीटिंग में है, अभी नहीं आ सकता। राकेश ने बहाना बनाया, पापा दुकान पर बहुत भीड़ है, अभी कैसे आऊँ। संदीप ने गुस्से में कहा, पापा हर बात पर मुझे क्यों बुलाते हैं, डॉक्टर को दिखाइए ना। राम प्रसाद का दिल टूट गया। उन्होंने अकेले ही सुशीला की सेवा की। गांव के कुछ लोग मदद को आए लेकिन बूढ़े दंपत्ति का दर्द कोई समझ न सका। रहस्यमय रातें। इसी दौरान रात में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी आंगन में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, कभी संदूक का ताला टूटता मिलता, कभी लगता कोई अदृश्य साया घर के भीतर घूम रहा है। राम प्रसाद घबरा कर सोचते, ये चोर है या कुछ और।
सुशीला कांपती आवाज में कहती, कहीं कहीं ये उसी राज से जुड़ा तो नहीं है जिसे हमने बरसों छुपा रखा है। वह छुपा हुआ राज असल में जब बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत बाड़ी बेची गई थी, तब एक खेत राम प्रसाद और सुशीला ने गुप्त रूप से बेटी गीता के नाम कर दिया था। कारण साफ था, वे जानते थे कि बेटे बड़े होकर अपने अपने संसार में खो जाएंगे, लेकिन बेटी अक्सर मुसीबत में होती है, इसीलिए उसके लिए एक सहारा रखना जरूरी था। यह सब उन्होंने किसी को नहीं बताए थे, पर अब लग रहा था कि किसी को इस राज की भनक लग गई है। लालच, कलह और बढ़ता सस्पेंस। बरसात की काली रात थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और पुराना घर बारिश की बूंदों से कांप रहा था। राम प्रसाद ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, बाहर से किसी के जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आई। धर धर धर। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने उनका छोटा बेटा संदीप खड़ा था, भींगा हुआ, गुस्से से लाल चेहरा और आंखों में आग। संदीप गजरते हुए बोला, पापा, आपने हमें धोखा क्यों दिया है? हमें सब पता चल गया है। आपने जमीन गीता दीदी के नाम क्यों कर दी? हम क्या आपके अपने बेटे नहीं हैं? राम प्रसाद के चेहरे पर हैरानी और दर्द एक साथ झलक पड़ा। बेटा, वो जमीन सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए रखी थी। हमने सोचा बेटा को तो सहारे बहुत मिल सकते हैं, लेकिन बेटी तो शादी के बाद पढ़ाई हो जाती है। संदीप ने बात काट दी। बस पापा, अब हमें आप जैसे माँ बाप की जरूरत नहीं। आपने हमारी पीठ में छुरा भोंपा है, बस बिना सुने तूफान की तरह निकल गया। सुशीला रो पड़ी। हे भगवान, क्या हमारी परवरिश इतनी बेकार हो गई कि बच्चे हमें गद्दार समझने लगे? आग में घी। सिर्फ संदीप ही नहीं, कुछ ही दिनों में मोहन और राकेश भी गांव आ पहुंचे। मोहन ने गुस्से में कहा, पापा, हम आपको शहर बुलाना चाहते थे, लेकिन आपने बेटी को जमीन देकर हमें पराया कर दिया। राकेश ने और भी जहरीले शब्द कहे। आप दोनों बूढ़े अब अक्ल खो बैठे हैं। बेटों को छोड़कर बेटी का सहारा लेना चाहते हैं। अब ये घर और जमीन हमारी है, समझे? राम प्रसाद अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, हमने जो किया तुम्हारे बुरे के लिए नहीं था, बस एक माँ बाप की ममता थी। लेकिन बच्चों ने सुनना तो दूर, गांव में पंचायत बुलाने की धमकी दे डाले। गांव की बातें गांव वाले कानाफूसी करने लगे। इतना पढ़ाया लिखाया, इतने बड़े घर के बेटे हैं और अब माँ बाप पर ही केस करने की सोच रहे हैं। कुछ लोग हंसते, कुछ सहानुभूति जताते। राम प्रसाद और सुशीला शर्म से घर में ही दुबक गए। रात का डर। इसी बीच रहस्यमय घटनाएं और बढ़ने लगी। एक रात आंगन में कदमों की आवाज़ आई। राम प्रसाद ने देखा संदूक का ताला टूटा पड़ा था और उसमें रखे पुराने कागज गायब थे। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। सुशीला ने कांपते स्वर में कहा, क्या ये बच्चे ही? राम प्रसाद ने सिर झुका लिया। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि उनके अपने ही बेटे चोरी छुपे कागज हथियाने आए थे। अदालत का दरवाज़ा। कुछ ही हफ्तों बाद खबर आई कि गांव की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। राम प्रसाद को समझ आ गया ये सब उनके ही बेटों की चाल है। मजबूरी में उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहाँ उनका ही छोटा बेटा संदीप, जो वकील बन चुका था, सामने खड़ा था। संदीप ने कहा, जज साहब, यह ज़मीन हमारी है। मेरे माँ बाप ने चालाकी से इसे बेटी के नाम कर दिया। राम प्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे की ओर देखा। बेटा, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद था, लेकिन आज तूने ही मेरे खिलाफ गवाही दे दी। बेटी का आगमन। इसी कठिन घड़ी में उनकी बेटी गीता पहुंची। वह आंगन में घुटनों के बल बैठ गए और रोते हुए बोली, पापा, माँ, आपने लिए जो किया मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं आपकी लाठी बनूंगी, चाहे सारे भाई साथ छोड़ दे, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। सुशीला ने गीता को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, लेकिन उन आंसुओं में सुकून भी था। बढ़ता सस्पेंस। राम प्रसाद सोच रहे थे, अगर बेटों को जमीन का राज पता चल गया तो यह सब घर से बाहर कैसे गए? कागजात कौन चुरा कर ले गया? तभी गांव के एक बुजुर्ग ने आकर कहा, राम प्रसाद जी, मैंने कई रातों से आपके आंगन में किसी परछाई को घूमते देखा है। लगता है आपके ही घर का कोई अपना ये सब कर रहा है। राम प्रसाद का दिल धक धक करने लगा। क्या सचमुच अपने ही बेटे रात में चोरी छुपे आकर दस्तावेज उठा ले गए थे, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और बड़ा राज छुपा था? बेचैन रात।
राम प्रसाद उस रात सो नहीं पाए। खिड़की से बाहर झांकते तो लगता कोई परछाई उनके घर के आसपास मंडरा रही है। बार बार उन्हें वही प्रश्न कचोटता, हमारे ही बच्चे हमें लूटने पर उतर आए या इसके पीछे कोई और है। सुशीला बिस्तर पर बैठी थी, उनकी आंखें लाल थी। राम प्रसाद जी, मुझे लगता है इस बार बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। हमारे ही खून ने हमें लूट लिया। राम प्रसाद ने पत्नी का हाथ थाम लिया। डर मत सुशीला, सच एक दिन सबके सामने आएगा। गुमशुदा कागज की खोज। सुबह होते ही गीता ने पिता से कहा, पापा वो जमीन के असली कागज कहाँ रखे थे, शायद हम खोज लें। राम प्रसाद ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी मैंने वो संदूक में ताला बंद करके रखे थे, वहीं ताला टूटा हुआ मिला। गीता ने चारों ओर देखा तो इसका मतलब किसी ने जानबूझकर चुराया है और वो कोई अपना ही है। गांव की पंचायत गांव में मामला इतना फैल गया कि अंतर पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग, पड़ोसी और सारे बेटे वहां मौजूद थे। राम प्रसाद और सुशीला एक कोने में बैठे थे। उनकी आंखों में शर्म और पीड़ा थी। मोहन सबसे पहले बोला, पंचायत जी, मेरे माँ बाप ने हमें धोखा दिया। उन्होंने सारी जमीन बेटी को दे दी। राकेश ने और तीखे शब्द कहे, हम तीनों बेटे पराया हो गए और वो बेटी जो शादी होकर पराई हो गई वही उनकी अपनी हो गई। ये नाइंसाफ़ी है। संदीप जो वकील था उसने भी ठंडी हंसी के साथ कहा, कानून के हिसाब से यह जमीन हमारी है। मेरे माँ बाप ने छल किया है। पूरा गांव सन्न रह गया। लोग बुदबुदाने लगे, क्या ऐसे भी बेटे होते हैं? जिन माँ बाप ने जी जान से पाल पोस कर बड़ा किया, अब उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया। बेटी का पक्ष। तभी गीता खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में हिम्मत। पंचायत जी, मेरे माँ बाप ने अगर मेरे नाम जमीन रखी तो इसमें क्या बुरा है? उन्होंने बेटों को पढ़ाया लिखाया, नौकरी दी, बिजनेस दिया, लेकिन मेरे लिए क्या रखा? बस यही एक सहारा, और वो भी अब मेरे भाई छीनना चाहते हैं। गांव वाले गीता की बातें सुनकर भावुक हो गए। कुछ औरतें सुशीला के पास आकर रोने लगी। अचानक खुलासा। इसी बीच पंचायत के मुखिया ने कहा, ठहरो, असली सच सामने लाना होगा। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि राकेश चोरी छुपे इस घर के आंगन में गया और संदूक से कागज निकाल रहा था। पूरा गांव हिल गया। सबकी नजरें राकेश पर टिक गई। राकेश का चेहरा पीला पड़ गया। मोहन और संदीप भी चौंक गए। मोहन बोला, क्या तू ही था राकेश? तूने ही हमारे माँ बाप का विश्वास तोड़ा? राकेश बुरी तरह हकलाने लगा, ना 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 नहीं, मैं तो बस। लेकिन तभी एक बुजुर्ग और गवाह आगे आए। हाँ, हमने भी देखा था। राकेश ये कागज लेकर भाग रहा था। राकेश की हार सच सामने आते ही राकेश गुस्से से कांपने लगा। हाँ, मैंने किया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर यह जमीन गीता के नाम हो गई तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने ही कागज चुराए। राम प्रसाद का दिल चीर गया। बेटा, तूने एक दिन भी दिखा दिया। जिस माँ ने तुझे गोद में खिलाया उसी की आंखों में आंसू भर दिए। सुशीला फूट फूट कर रो पड़ी। गांव वाले चिल्ला उठे, धिक्कार है ऐसे बेटों पर। पंचायत का फैसला। पंचायत ने घोषणा की, जमीन वहीं रहेगी जहां माता पिता ने रखी है। गीता ही उसकी असली हकदार है और बेटों को अब कोई हक नहीं है कि ए बे इस जमीन पर दावा करे। जिस औलाद ने माँ बाप को धोखा दिया उसका हक छीन लिया। मोहन और संदीप सिर झुकाकर खड़े हो गए। वे समझ चुके थे कि उन्होंने लालच में अपने माता पिता का दिल तोड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ बाप की पीड़ा। पंचायत खत्म होने के बाद राम प्रसाद और सुशीला अपने आंगन में बैठ गए। सुशीला बोली, देखा राम प्रसाद जी, जिन बेटों के लिए हमने सब कुर्बान किया वही आज हमें अपना दुश्मन मान बैठे। राम प्रसाद की आंखों में आंसू थे। हाँ सुशीला, हम हार गए, लेकिन एक बात याद रख, इस बुढ़ापे में हमें सहारा हमारी बेटी ही दिया, बेटों ने नहीं। गीता दोनों के पास बैठ गई। उसने माँ का हाथ पकड़ा और पापा के कंधे पर सिर रख दिया। पापा, माँ, मैं आपकी परछाई बनकर रहूँगी, चाहे पूरा संसार छोड़ दे, लेकिन मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। राम प्रसाद की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में एक सुकून भी था। टूटा हुआ सवेरा। पंचायत के अगले दिन घर में अजीब सी खामोशी थी। राम प्रसाद आंगन में चौकी पर बैठे आसमान देख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। सुशीला अंदर पूजा के दिए के सामने बैठी थी, पर उनके हाथ कांप रहे थे। तभी गीता रसोई से आई और बोली, पापा,
नाश्ता कर लो, आपने कल रात से कुछ खाया नहीं। राम प्रसाद ने हल्की मुस्कान दी, बेटी तू ही न तो भूख भी अब दर्द जैसी लगती है, खाने जैसा नहीं। गीता की आंखें भर आई। वह समझ चुकी थी कि माँ बाप का दिल बेटों की बेरुखी से चकनाचूर हो चुका है। बेटों का पछतावा। मोहन और संदीप अकेले दिन फिर गांव आए। वे दोनों पिता के चरणों में गिर पड़े। मोहन बोला, पापा हमने बहुत गलत किया, आपको धोखा देने वाले हम कौन होते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। संदीप भी रो पड़ा, पापा मैंने अदालत में आपके खिलाफ गवाही दी, पर अब समझ में आ रहा है कि मैं कितना बड़ा अपराधी बन गया, मुझे सजा दीजिए। लेकिन राम प्रसाद की आंखें सुनी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा गलती करने वाले को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन दिल तोड़ने वालों को भूल जाना मुश्किल होता है। तुमने हमें जीते जी अनाथ बना दिया। दोनों बेटे फुट फुट कर रोने लगे, लेकिन मुझे बूढ़े माँ बाप का टूटा भरोसा अब जोड़ पाना असंभव था। बेटी का संघर्ष। इस बीच गीता ने ठान लिया कि अब वह माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ेगी। वह पति से बोली, अगर तुम मेरे माँ बाप को अपना लोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना नहीं। पति ने पहले विरोध किया, लेकिन गीता की आंखों के आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया। वह बोला, ठीक है गीता, तुम्हारे माँ बाप अब मेरे भी माँ बाप है। इस तरह गीता अपने माँ पिता को शहर ले आई। छोटा सा मकान था, लेकिन उसमें ममता और अपनापन भरा हुआ था। सुशीला ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी तूने हमारी इज्जत रख ली, अब चाहे जीवन जितना भी छोटा बचे हमें कोई गम नहीं। अंतिम घड़ी समय बीतता गया। राम प्रसाद की सेहत गिरने लगी। एक रात उन्होंने गीता को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटी हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बेटों ने हमें ठुकराया पर तूने हमें गले लगाया। याद रख, सच्चा बेटा बेटी वही है जो बुढ़ापे में माँ बाप का साथ दे। गीता रोती रही। कुछ ही दिनों बाद राम प्रसाद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुशीला की आंखें रुकते नहीं थे, लेकिन उन्होंने गीता का हाथ पकड़कर कहा, बेटी अब तो ही मेरी दुनिया है। भावुक अंत। राम प्रसाद की 13वीं पर गांव से सब बेटे भी आए। मोहन, राकेश और संदीप ने पिता की तस्वीर के सामने सिर झुका दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहन बोला, पापा हमें माफ़ कर दीजिए, हम लालच में अंधे हो गए। अब समझ आया कि दौलत से बड़ी दौलत माँ बाप का आशीर्वाद होता है। संदीप ने फुट फुट कर कहा, काश हम समय रहते समझ जाते। राकेश तो अपना शर्मिंदा हुआ कि उसने सबके सामने स्वीकार किया कि मेरी लालच ने ही हमें बर्बाद किया। मुझे अपने अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए। गांव के लोग यह सब देख रहे थे। सबने कहा, राम प्रसाद जी चले गए, लेकिन उन्होंने हमें सिखा दिया कि माँ बाप का सहारा बनना ही औलाद का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सुशीला गीता के साथ रहने लगी। अब उनका सहारा सिर्फ बेटी थी। गांव वाले जब भी मिलने आए तो सुशीला कहाँ रहती, बेटा बेटी में फ़र्क मत समझो। कभी कभी बेटी ही वह लाठी बन जाती है जिसकी उम्मीद माँ बाप बेटों से करते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि माँ बाप की असली दौलत उनकी औलाद नहीं, बल्कि उनका सम्मान और प्यार है। बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं होता। सच्चा सहारा वही है जो बुढ़ापे में माँ बाप का हाथ थामे। लालच और स्वार्थ परिवार को तोड़ देते हैं, जबकि ममता और त्याग परिवार को जोड़ रखते हैं। राम प्रसाद और सुशीला की कहानी गांव के लिए एक मिसाल बन गई। लोग कहते, सच्चे बूढ़े माँ बाप ने अपने जीवन से हमें सिखा दिया कि औलाद बड़ी हो सकती है, लेकिन माँ बाप का कर्ज कभी बड़ा नहीं हो सकता। कैसा लगा यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।